कुत्ते के जूठे आटे, चावल, गेहूँ या और भी किसी चीज़ के बेचने का शरई हुक्म फ़ुक़हा ने क्या रखा है। जबकि किसी दुकान में आटा रखा था, चावल रखा था, गेहूँ या और भी कोई चीज़ थी, कुत्ते ने आकर के उसमें मुंह लगा दिया। अब उस जूठे को, आटा वगैरह है, तो उस जूठे आटे को बेचना कैसा है। शरीयत में इस सिलसिले में ये उसूल और ये ज़ाब्ता नकल किया है, जिसकी वजाहत इस तरीके से है कि जहाँ पर जिस जगह कुत्ते ने मुंह लगाया है वहाँ से अलग करके बाकी आटा खाने के काम में लगाना जायज़ और दुरुस्त है। लिहाजा दुकानदार को चाहिए कि जिस जगह, चाहे अनाज में हो, गेहूँ, चावल, दाल, आटा वगैरह, जिस चीज़ में कुत्ते ने मुंह लगाया है, तो जिस हिस्से पर कुत्ते ने मुंह लगाया है उस हिस्से को हटा देना और उसके बाद का आटा वगैरह इस्तेमाल करना जायज़ है। और जिस हिस्से पर मुंह लगाया है कुत्ते ने, उसको फ़रोख्त करके उसके पैसे से दूसरा आटा ख़रीद कर खाना भी जायज़ है। अभी किसको बेचेगा ये आटा? तो जो जानवर पालने वाले होते हैं उसको बेच सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मगर इस सिलसिले में भी एहतियात ये है कि ख़रीदार से बतला दे कि ख़ुद खाने के अलावा दूसरे काम में इस आटे वगैरह को लाए। अब अगर उसने उस आटे को ख़रीदा है तो और धोखा दे करके बेचा है दुकानदार ने, तो इसका गुनाह बेचने वाले पर होगा। और चूँकि ख़रीदार, मुश्तरी जो है उसको इसका इल्म नहीं, तो उसको इसका गुनाह नहीं होगा। बिनाया वगैरह के अंदर है अल मखलूत मिनल अज़रत बितुराबी बिमंजिलत ज़ीता खालत नजासा हैसु यजूज़ बैउहु वल इंतिफ़ाउ बिही कल इस्तिस्बाही व नहवहु। इस तरीक़े की इबारत बिनाया के अंदर किताबुल कराहिया फस्लुन फिल बई, जो पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 256 पर, और जदीद छपा हुआ नुस्खा जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 12वीं जिल्द सफ़ा 201, फतावा शाम ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 552, और कराची का पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी छठी जिल्द 358 सफ़ा, मौसूअतुल फ़िक़हिया उसकी 40वीं जिल्द सफ़ा 102, मुहित बुरहानी जो मजलिस इल्मी का बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 102, मसला नंबर है 9687, फतावा तातार खानिया ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 18वीं जिल्द सफ़ा नंबर 235, मसला नंबर 28,615 पर इसको नकल किया। फतावा कासमिया की 19वीं जिल्द सफ़ा 314 पर भी इसको नकल किया गया है।